मारवाड़ के ग्रामीण इलाकों के युवा लगातार घुड़सवारी को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में बाड़मेर और मारवाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्हीं में से दो युवा हमारे साथ हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से आते हैं। एक श्रवण सिंह है और दिनेश, जिन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है और उनके साथ उनके कोच है। अब जिस तरीके से गोल्ड मेडल जीता है उसके बाद इन्हें राजस्थान की गहलोत सरकार सरकारी नौकरी भी देगी। क्या कुछ कहानी है और कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा श्रवण सिंह जी, आपने कौन सी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है और उसके लिए किस तरीके का टाइम था, कितनी रेसिंग का टाइम था, क्या कुछ था, थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, ये थी इंडोर रेस थी, नेशनल लेवल की, नेशनल थी और एक स्टेट की थी। इसमें 60 किलोमीटर मेरे को पार करना था, 60 किलोमीटर मैंने पार किया और इसमें 2 मेडल गोल्ड प्राप्त की मैंने। जी, तो किस तरीके से कितना टाइम लगा और उसके बाद में कौन सी घोड़ी थी और किस तरीके से आपने उसके लिए प्रैक्टिस की थी, तैयारी की थी और आपको ये सब शौक कैसे लगा? ये 60 किलोमीटर मैंने पार की थी, 3.5 घंटे करीबन पार की थी। घोड़ी का नाम अप्सरा था, मारवाड़ी नस्ल की थी और मेरा शौक, मेरे घर पे घोड़े रखे हुए हैं, उनसे शौक लगा था। अच्छा, आजकल युवाओं में इस सब चीज़ों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। सरकार जो क्या कुछ कर रही है आपके लिए, अगर आप नेशनल में अभी जैसे जीते हो तो सरकार ने आपके लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट कर रखा है? सरकार ने अभी जो पॉलिसी निकाली है इसमें है कि जो नेशनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उसको सरकारी नौकरी जॉब मिलेगी। जी, अच्छा, तो आप भी अब इसके लिए एलिजिबल हो गए या किस तरीके से, या आपके परिवार में से या कोई इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हुआ अभी तक? जी हुए हैं। मेरे बड़े भाई साहब एशियन गेम मेडलिस्ट थे, जितेंद्र सिंह, वो उनको जॉब अभी मिली है डीएसपी के तौर पर। क्या सपना है अब आगे और किस तरीके से घुड़दौड़ आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, किस तरीके से खुद को? आगे सपना यही है कि इंडिया लेवल पर खेलूं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलूं, यही सपना है मेरा। अच्छा दिनेश सिंह, आपने कौन सी प्रतियोगिता में जीता और किस तरीके से तैयारी की थी और कौन सी वो घुड़दौड़ प्रतियोगिता थी? मैंने इंडोर रेस में भाग लिया था 2022 में। अभी पहले फरवरी में 40 किलोमीटर थी और अब मार्च में 60 थी। तो 40 में मैंने क्वालिफाई किया था और 60 में मैंने गोल्ड मेडल जीता। कितने टाइम में पूरा किया था और आपको ये शौक़ कहाँ से आया और आपके घर परिवार में और कहाँ हैं और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? मैंने 3 घंटे और 46 मिनट में मैंने फिनिश किया था और हमारे घर पे भी घोड़े हैं और हमारा शौक़ घर से ही हुआ, मिला है हमारे घोड़ों से। और हमारे बड़े भैया जितेंद्र सिंह DASP है अभी जयपुर में, और इन्होंने हमारे गाइड किया, और बड़े भैया भगवान सिंह, इन्होंने भी हमें गाइड किया और ये हमारे कोच भी रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं या तैयारी करते हैं या खाली समय में क्या कुछ करते हैं आप या इन सब चीज़ों को? हम पहले तो यहाँ पर घोड़ा प्रोवाइड करवाते हैं कहाँ से भी, फिर उसके बाद हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। 40 किलोमीटर के लिए करनी पड़ती है तो 60 की करनी पड़ती है, उस हिसाब से करते हैं। सुबह के टाइम पे हम प्रैक्टिस करते हैं और काम भी करते हैं उधर। और कोच भगवान सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। भगवान सिंह जी, आपको ये सब कुछ जुनून कहाँ से मिला और आपने भी कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और किस तरीके से आपने भी मेडल जीते थे? सबसे पहले तो ये घर से शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि हमारे ऊँट घोड़े तो घर में रखते हैं, तो वहाँ से हमारा इनके साथ तालमेल तो है ही। फिर मेरे मामा जी श्री ऑनरी कैप्टन रिटायर गुलाब सिंह जी, जो आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं अभी, तो उन्होंने बहुत मेडल जीते इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, उनके पास बहुत मेडल है। तो उसके बाद फिर मेरे बड़े भैया DYSP जितेंद्र सिंह, तो वो एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट है, तो उनसे प्रेरित होकर मैंने भी 2007-8 से मैं इस घुड़सवारी में हूँ। तो मैंने काफ़ी मेडल जीत रखे हैं। मैंने नेशनल के मेडल भी है मेरे पास ऑल इंडिया पुलिस के है, मेरे पास नेशनल लेवल के काफ़ी 30-40 मेडल है। तो अच्छा, किस तरीके से आज के युवाओं में बढ़ रहा है क्रेज, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं ये नस्ल भी ख़त्म सी हो रही थी, या कुछ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है क्रेज? अभी बहुत ज़्यादा, जैसे अपनी तरफ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व तो रेवाल चाल हो, जैसे सिंधी घोड़ों की चाल होती है, इसमें दिया जाता ज़्यादा महत्व। जैसे बाकी बड़े शहरों में देखो तो जो विदेशी नस्ल की ब्रीड है और उनके साथ कई गेम है, जैसे शो जंपिंग, ड्रेसाज, टेंट पैकिंग और काफ़ी एंडोरेंस, काफ़ी गेम है जो बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इसका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं खुद भी नहीं जानता
कि किस तरीके से रेसिंग में फ़र्क होता है, जो यहाँ राजस्थान में होती है 2-3 किलोमीटर की, बाहर कोई 60 किलोमीटर की, तो वो क्या होता है पूरा प्रोसेस, 20 किलोमीटर रुकना, क्या कुछ होता है और किन किन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ता है? ये यहाँ जो रेस होती है सीधी रेवाल चाल है, इसमें सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ा जाता है और 2-3 किलोमीटर, क्योंकि इस चाल में घोड़ा ज़्यादा नहीं भाग सकता। इस चाल में अगर भागा, इसमें बहुत स्टेमिना चाहिए। उस चाल में एंडोरेंस की जो है उसमें 40 किलोमीटर से शुरू हो जाती है। वो 40 किलोमीटर, वो तो 20-20 किलोमीटर के अलग अलग लूप होते हैं। 20 किलोमीटर में आप पहले जाओ, उसको स्पीड लिमिट दी जाती है। जो अधिकतम स्पीड दे सकते हो, एवरेज स्पीड 16 की रहेगी और जो न्यूनतम है वो 10 से नीचे भी नहीं लाओगे एवरेज स्पीड, और 16 से ज़्यादा भी। उसमें हमने घोड़े की हार्ट बीट भी ठीक रखनी है। घोड़े के साथ घोड़े को ज़्यादा वार्म अप भी नहीं करना है, जैसे कि ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ा दी और घोड़ा मेडिकल में फिर उसको अनफिट कर दिया और डिस्क्वालीफाई हो गए। और ऐसे भी ले जाना है कि कहीं उसको उबड़ खाबड़ जगह पे भगा दिया तो कहीं पैर उसका खड्डे में आ गया तो वो लैम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने इतने सारे मेडल जीते तो सरकार ने आपको प्रोत्साहन के लिए कुछ दिया? नहीं, अभी जो पिछले साल सरकार ने पॉलिसी निकाली है तो मैंने फॉर्म भर रखा है, तो अभी चल रही है कार्रवाई। सरकार ने पॉलिसी निकाली है कि नेशनल मेडल पे 3rd ग्रेड की जॉब दे रहे हैं और इंटरनेशनल मेडल पे 2nd ग्रेड की, और एशियन लेवल या ओलंपिक मेडल पे दे रहे हैं 1st ग्रेड की। तो मेरे बड़े भाई साहब जितेंद्र सिंह एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट है, उनको मिल चुकी है DYSP। कब मिली उन्हें? उनको पिछले साल उनको ज्वाइनिंग हो गई थी। अच्छा। 2020 में। तो इस कारण से भी आप लोगों में क्रेज़ बढ़ रहा है कि सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। हाँ, इस तरफ अगर युवा ध्यान दे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सरकार ने अच्छी पॉलिसी निकाली है और बहुत अच्छी बात है। इसमें इस साइड के अपने ऑल इंडिया में, जैसे आर्मी में, पैरामिलिट्री में, स्टेट पुलिस में, अपने मारवाड़ क्षेत्र के 80% घुड़सवार है जो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो अपना यहाँ का आदमी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस चीज़ में बहुत अच्छा अपने तरफ के लोग बढ़ रहे हैं। और ये थे बाड़मेर के 3 युवा जिनकी कहानी बताई कि किस तरीके से विभिन्न प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीता है, और अब जिस तरीके से सरकार ने प्रोत्साहन का ऐलान किया है उसके बाद में इन लोगों में और ज़्यादा इन सब के प्रति क्रेज़ बढ़ गया है। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोरा।